क्यों नहीं बना? यहाँ पर भी तो हुकूमत थी 2008 से लेके 2013 तक, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। भाई उस जमाने में मोटरवे क्यों नहीं बनी? उस जमाने में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? सरदारी पंजाब, वजीर आजम सिंध, सियासी दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा। नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड में जारहाना इनिंग्स। कहते हैं अवाम वोट मांगने वालों से पूछे उन्होंने अपने दौर में क्या किया, कौन से रोशनी के चिराग जलाए। मोटरवे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। कराची की हालत इज़ार पर मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। जहां अपनी फतूहात गिनवाई, वहीं हैदराबाद के लिए कई खुशखबरियां भी सुनाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो बस, यूनिवर्सिटी और शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान। आपका सूबा, आप आए फिर पंजाब में, बार बार आए, दिन रात आए और बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे और ये $60 मिलियन मैं वापस ले आया हूँ और कौम के हवाले कर रहा हूँ और कौम से माफी मांगता हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब मोड़ा। बोले पंजाब बेहतर बनाने की बातें करने वाले पहले कराची का कूड़ा साफ करें। माजी में करप्शन करने वालों को दूसरों पर उंगली उठाना जेब नहीं। साद रफीक से भी लफ्जी गोला बारी से सियासी महाज गर्म किए रखा। बोले बब्बर शेर मैदान में आ गया है। बब्बर शेर मैदान में निकल आया है और सिंध के दोस्तों, भाइयों, बहनों, जब शेर कछार से निकलते हैं तो गीदड़ भाग जाते हैं। पीपल्स पार्टी के कैंपों से जवाबी वार। आसिफ अली जरदारी का हरीफ चौधरी निसार के हल्के चक्री में जलसे का ऐलान। कहते हैं बिलावल की जवानी और मेरा तजर्बा पीपल्स पार्टी की असल ताकत है। पीपल्स पार्टी पर जिसने भी हमला किया, क़यादत और जियाले उसका मिलकर जवाब देंगे। किसी भी तालीमी इदारे को किसी भी ऐसे फर्द के नाम के साथ ना मंसूब किया जाए कि जो खुलकर या छुपकर पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से ख्यालात रखता हो और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुश्मन। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले का नाम तक न रहा। यूनिवर्सिटियों से जुड़ा मुत्तहिदा बानी का नाम हटा दिया गया। सिंध असेंबली में बिल मंजूर। MQM ने भी खुलकर हिमायत की। कराची यूनिवर्सिटी का नाम अब्दुल ईदी हैदराबाद का फातिमा जिन्नाह के नाम से मंसूब। मुत्तहिदा वाले ऐवान से बाहर आए तो तनकीद करते दिखाई दिए। बड़ा अहम फैसला है। नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है ये, लेकिन मैं समझता हूँ गलत। कराची के इलाके नाजिमाबाद में कोच पर फायरिंग केस का ड्रॉप सीन। गोलियां बरसाने वाला कोई और नहीं, कानून का मुहाफिज ही निकला। पुलिस ड्राइवर को पकड़ कर लाई तो उसने सारा भांडा फोड़ दिया। पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ी ना रोकने पर बंदूक चलाई। मुलजिम का एतराफ, मुकदमा दर्ज हो गया। बुकी से राब्ता हुआ। वालिद के इंतकाल की वजह से बोर्ड को आगाह नहीं कर सका। गलती तस्लीम करता हूँ। मोहम्मद इरफान ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में चार्जशीट पर जवाब तैयार कर लिया। कल जमा कराएंगे। अजहर अली भी करप्ट क्रिकेटर्स को किसी किस्म की रियायत देने के हक में नहीं। कहते हैं ऐसे खिलाड़ियों को किसी सूरत मुआफी ना दी जाए। हज भी महंगा होने का इम्कान। इखराजात 10,000 बढ़ाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वफाकी वजारत मजहबी अमूर ने पॉलिसी तैयार कर ली। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद अप्रैल में ऐलान किया जाएगा। सिफारिशात तस्लीम न होने पर सेनेटर हाफिज हमदुल्ला का इजलास से वॉकआउट।
मीडिया से 85% गुस्ताखाना मवाद खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। हर इदारा दिलचस्पी ले रहा है, अदालत कार्रवाई से मुतमईन है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत की निराली मंतक, मैट्रिक इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए वालिदैन से मदद मांग ली। वजीर आला मुराद अली शाह का वालिदैन के नाम खुला खत। बूटी माफिया पर हाथ डालना हुकूमत और असातिज़ा की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। वालिदैन का चिट्ठी पर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में काम चोर असातिज़ा की अब दाल नहीं गलती। वजारत तालीम ने शिकंजा कसते हुए 3 साल में 19 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना करके खजाने में जमा कराया। रिपोर्ट जारी। पुलिस में भर्ती नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। पंजाब पेट्रोलिंग हाईवे में नौकरी की दौड़, नामुनासिब इंतजामात से कई के कदम रास्ते में ही उखड़ गए। कुछ हाँफते रहे, कुछ बेहोश, कुछ ने गिरते पड़ते मंजिल पा ली। सब्जियों के नखरे आसमान पर, टमाटर की डबल सेंचुरी। आम आदमी लाल लाल टमाटर देखता है, रेट पूछता है तो गाल गुस्से से लाल हो जाते हैं। लहसुन ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामजन। करेले भी महंगाई की नीम पर चढ़ चुके। चिकन खाने का इरादा बने तो निर्ख सुनकर अरमान ठंडे पड़ जाएं। ऑपोजिशन लीडर ने सख्त पोजीशन लेते हुए हुकूमती नाकामी करार दे दिया। लाहौर में सबसे बड़ी और जदीद इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी का इफ्तिताह। आलमी मयार की तरबियत हासिल करने वाले जवानों ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस का अमली मुजाहिरा किया। स्काई लिफ्ट सबकी तवज्जो का मरकज रही। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों में 6 खवातीन भी शामिल। सूरज ने मार्च में ही हाई अलर्ट जारी कर दिया। तपिश ने सारा दिन शहरियों को पसीने से शराबूर किए रखा। पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में भी तपिश बढ़ गई। मई जून में क्या होगा, अभी से खौफ आने लगा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आसिफ अली जरदारी के पंजाब में डेरे तो नवाज शरीफ ने सिंध में मैदान लगा लिया। वजीर आजम ने हैदराबाद वालों के लिए खजाने का मुंह भी खोल दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, बस, यूनिवर्सिटी और हेल्थ कार्ड्स का ऐलान कर दिया। कहते हैं अवाम वोट मांगने वालों से पूछें उन्होंने अपने दौर में क्या किया। वजीर आजम ने हैदराबाद वालों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। आपको अपडेट करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, बस, यूनिवर्सिटी और हेल्थ कार्ड्स का ऐलान किया। कराची वोट मांगने जब मांगने आते तो पूछना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, किस बात का वोट मांग रहे हो भाई, किस बात का वोट मांग रहे हो। अपने दौर में तुमने किया क्या, हमारा क्या संवारा है तुमने, हमारा कौन से पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया है, कौन से तुमने हमारे घरों में आगे को रोशनी के चिराग जलाए हैं, ये पूछना चाहिए। सवाल बनता बड़ा जायज सवाल है। ये मोटरवे पहले क्यों नहीं बना? यहाँ पर भी तो हुकूमत थी, एक मुशर्रफ की हुकूमत थी। मुशर्रफ की हुकूमत के बाद फिर 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कहाँ 1999 और कहाँ 2017। 1 इंच भी मोटरवे लाहौर से आगे नहीं गई। किसी ने सोचा ही नहीं, किसी को इसका ख्याल ही नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कराची जाता हूं तो जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। कराची जाता हूं तो धूल ही धूल उड़ती है। हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह हैदराबाद भी आ रहा है। इस शोबे की इंचार्ज मरियम नवाज शरीफ है, वो मेरे साथ आएंगी।
और इंशाल्लाह खुद ये कार्ड आपके हवाले करेंगे। हम हैदराबाद में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इंशाल्लाह बनाने के लिए फैसला किया हमने। इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा इंशाल्लाह। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का भी हैदराबाद में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ और जरदारियों के 10 सालों ने सिंध को खंडर बना दिया। करप्शन के खिलाफ बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जेब नहीं देती। बब्बर शेर मैदान में आ गया है। बब्बर शेर मैदान में निकल आया है और सिंध के दोस्तों, भाइयों, बहनों, जब शेर कछार से निकलते हैं तो गीदड़ भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। जनाबे आसिफ जरदारी साहब और मोहतरम बरखुरदार बिलावल जरदारी साहब, आप पंजाब में आया कीजिए। आप पंजाब में आते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमने भी सिंध में दस्तक देने का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब भी सिंध हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। कहा, पंजाब की बात करने वाले पहले कराची का कूड़ा तो साफ कर लें। माजी में करप्शन करने वालों को दूसरों पर उंगली उठाना जेब नहीं देता। वो लाहौर में रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे। पहले अपने कराची को ठीक कर लें, कराची के सड़कों को ठीक कर लें, कराची के डिफेंस, क्रिप्ट और तमाम जो ऐसे इलाके जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पर आज गंद के पहाड़ लगे हैं, उनको साफ करके आएं तो फिर पंजाब आपका अपना, आपका सूबा, आप आएँ फिर पंजाब में। बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे और ये $60 मिलियन मैं वापस ले आया हूं और कौम के हवाले कर रहा हूं और कौम से माफी मांगता हूं। जो लुटेरे थे, लूट कर इस मुल्क की दौलत को कलगी लगाकर आज ऐसी बातें करते हैं जिस तरह के अवतार होते, अवतार। ऐसे गलत बातें करने वाले जो खाइन हैं, काश कि वक्त आए कि वो कटहरे में खड़े हों और एक एक पाई वो कौम के हवाले करें। ऐसा एहतसाब हो कि दोबारा फिर कोई इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश न कर सके। अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने वजीर दाखिला चौधरी निसार के हलके चक्री में जलसे का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बिलावल की जवानी और उनका तजुर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असल ताकत है। बिलावल हाउस लाहौर में रावलपिंडी डिवीजन के जियालों का इजलास हुआ, जिसमें वजीर दाखिला चौधरी निसार को टफ टाइम देने का फैसला किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चक्री में जलसे की तैयारी की हिदायत कर दी, जबकि इजलास में जियालों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इख्तियारात देने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्रंट फुट पर खेलने दिया जाए। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हैदराबाद के लिए खजाने का मुंह खोला तो पीपल्स पार्टी वालों ने तनकीद के तीर बरसा दिए। ये मौला बख्चालियो कहते हैं कि वजीर आजम के ऐलानात की कोई हैसियत नहीं, सिंध में नून लीग का वजूद नहीं, आइंदा इलेक्शन में भी सफाया होगा। जी हां, आपको बताते चलें कि मौला बख्चालियो का कहना है कि वजीर आजम के ऐलानात की कोई हैसियत नहीं। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। सिंध में नून लीग का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। नून लीग इलाकाई जमायत है, सूबे के एक मखसूस इलाके की जमायत है। इनकी सोच भी मखसूस लोगों के लिए सोच है। ये गरीबों के लोग नहीं हैं, ये गरीबों के नुमाइंदे नहीं, ये वफाक के नुमाइंदे नहीं, ये आम आदमी के नुमाइंदे नहीं, ये मखसूस, ये जो मफादात वाले लोग हैं, ये उनके तर्जुमान हैं। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टर कहते हैं कि इलेक्शन करीब आने पर मुखालिफिन बड़के मारने लगे हैं। मुखालिफिन को सूबे में तब्दीली नजर क्यों नहीं आती, जबकि गैर कानूनी इमारतें एक हफ्ते में गिराना शुरू कर देंगे।
मैं माजरत चाहता हूँ उन बच्चों से, मैं उन बच्चों से भी मिला और मैंने 10 मिनट के अंदर वो फातिहा से जल्दी निकला ताकि वहाँ से उसको क्लियर करूँ। तो ये जो हुआ है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, उनके साथ उनको मैंने नोटिस भी दे दिया कि ऐसी गलती दोबारा कोई ना करे। ये मुल्क इसलिए बना है कि आप काम कुछ मत करो, लोगों के लिए डिलीवरी के लिए काम आसान ना करो, इलेक्शन आ जाए बढ़ के मारो कि हम जीतेंगे। एक हेलीकॉप्टर का हुआ दे दिया और पीछे पता ही नहीं कि इसका नतीजा क्या आ रहा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर ऐसी चीज़ सुने तो ज़रूर क्लियरेंस करें कि हमारी भी साइड सुने कि ये क्यों किया, क्योंकि मैं इतना ना समझ हूँ, मुझे अपने इख्तियारात पता है। अमीर मुकाम को मैं कहता हूँ जहाँ मर्जी जाओ, मुझे अपने इख्तियार पता है कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। उधर सिंध असेंबली ने बानी एमक्यूएम से मंसूब 2 यूनिवर्सिटियों के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। एमक्यूएम अरकान ने ऐवान में बिल की हिमायत की, मगर इजलास से पहले सिंध काबीना के फैसले पर नुक्ताचीनी करते दिखाई दिए। तफसीलात बताएंगे वकील राव। कराची और हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों से जुड़ा बानी एमक्यूएम का नाम हटा दिया गया। सिंध काबीना के बाद सूबाई असेंबली ने भी फैसले की मंजूरी दे दी। सिंध असेंबली के इजलास में वजीर पार्लिमानी उमूर निसार खोड़ो ने बिल पेश किया। ये क्यों चाहेंगे कि ऐसे शख्स का नाम हो जो इस धरती को मानता नहीं है, इसका खिलाफ हो, इसका दुश्मन हो, मुखालिफ हो? तो फिर मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन कम से कम ये तो मैं कर सकता हूँ कि उसका नाम उस इदारे पर न हो। इजलास में एमक्यूएम ने भी बिल की खुलकर हिमायत की। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी तालीमी इदारे को किसी भी ऐसे फर्द के नाम के साथ ना मंसूब किया जाए कि जो खुलकर या छुपकर पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से ख्यालात रखता हो और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुश्मन। मुत्तहिदा वाले ऐवान में तो बिल की हिमायत में पेश रहे, मगर काबीना के इजलास में यूनिवर्सिटियों का नाम तब्दील करने का फैसला सामने आया तो तनकीद करते दिखाई दिए। बेनजीर का नाम, बिलावल का नाम, आसफा का नाम, बख्तावर का नाम हटाया जाएगा तो कैसा लगेगा? सिंध असेंबली ने कराची और हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों के नाम तब्दील करने की मुत्तफिका मंजूरी दे दी है। अब कराची में कायम यूनिवर्सिटी का नाम अब्दुल सत्तार एदी और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का नाम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी होगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको बताते हैं, कराची में मुसाफिर बस पर फायरिंग में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला। एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल ने बस रोकने का इशारा किया और ब्रेक न लगाने पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एहलकार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजाबाद में मुसाफिर कोच पर फायरिंग के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। बस पर गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं, पुलिस का एहलकार निकला। हुआ कुछ यूं के पीर की सुबह नाजमाबाद अंडरपास के करीब बस पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 3 मुसाफिर जख्मी हुए। गाड़ी थोड़ी सी आगे जाके रुकी और उसके बाद हमें रक्शे में बैठा के यहाँ पे हम आए। फायरिंग का वाकया 12 घंटे तक पुलिस के लिए मुअम्मा बना रहा। जख्मी मुसाफिरों से पूछगछ की गई, मगर कोई नतीजा न निकला। पुलिस ड्राइवर को पकड़कर थाने लाई तो उसने हकीकत खोल दी। उसने हाथ दिया, मैंने ब्रेक पे पाँव रखा है, गाड़ी आधा गुजर गया और आधा गाड़ी पीछे था, दाद उसने मार दिया। बस किसने मारी? पुलिस वाले। पुलिस वाले किसने गोली मारी है? वजह क्यों? वजह यही था कि उसने रोका, एकदम गाड़ी रुकता नहीं। फायरिंग के वाकये में मुलव्विस नाजमाबाद थाने के कांस्टेबल नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंशियात लेके आ रहा था, पता नहीं क्या लेके आ रहा था। बंदे पे शक हुआ, मैं वो मस्ते में चढ़ा, मस्ते को मैंने रोकने का इशारा किया, मस्ता रुकी नहीं। मेरे पास रेफल थी, मैंने रेफल खाली मस्ते पे से टच किए। एसएसपी सेंट्रल मुकद्दस हैदर ने बताया, सुबह ड्यूटी पर 4 पुलिस एहलकार मौजूद थे। उन्होंने कोच को रुकने का इशारा किया, ड्राइवर ने ब्रेक न लगाई तो कांस्टेबल ने गोली चला दी। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं, सिंध भर में कल से मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। नकल की रोकथाम के लिए बोर्ड इंतजामिया ने भरपूर इकदाम किए हैं। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध ने खुला खत लिखकर वालिदैन और असातिज़ा से नकल को खत्म करने में साथ देने की अपील की है। सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मंगल से शुरू होंगे। हर साल की तरह नकल की रोकथाम के लिए छापामार टीमें भी तैयार हैं।
वजीर आला सिंध भी मैदान में आ गए और नकल की हौसला शिकनी के लिए वालिदैन के नाम खुला खत लिख दिया। मुराद अली शाह ने तलबा और इनके वालिदैन से नकल की बुरी आदत के खात्मे में अपना किरदार अदा करने की अपील की है। वजीर आला ने लिखा कि नकल जैसी लानत से तालीमी शोबे की तरक्की मुतासिर हो रही है। वजीर आला के इस इकदाम को वालिदैन और खुद तलबा ने भी सराहा। चीटिंग करने से ये इल्म की चोरी है और चोरी करने से इल्म हासिल नहीं होता। दिल लगा के पढ़ें जो मिस पढ़ा रही हैं और चीटिंग ना करें तो बेहतर है। इधर असातिज़ा भी हुकूमत के नकल की रोकथाम के लिए किए गए इकदामात से मुतमिन तो हैं, मगर कहते हैं अमली इकदामात जरूरी हैं। एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है और एक बच्चा चीटिंग करता है और वो अच्छी परसेंटेज ले लेता है, तो उस बच्चे के साथ ये नाइंसाफी है, हक तलफी है उसकी। इल्म जब तक आप खुद नहीं हासिल करेंगे वो हासिल नहीं होगा। चीटिंग करेंगे अभी हम फिर भूल जाएंगे। मंगल से शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात में 6,85,672 तलबा और तालबात शरीक होंगे। सिंध में नकल माफिया तो खैबर पख्तूनख्वा में काम चोर असातिज़ा दर्दे सर बन गए। सूबाई वजारत तालीम ने 3 साल में असातिज़ा को 19 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए। एक्सप्रेस न्यूज ने मुस्तकिल मिजाजी से काम करने वाले असातिज़ा की रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा को 19 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए हैं और ये जुर्माने असातिज़ा की तनख्वाहों से काटे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने मर्द असातिज़ा, जबकि खवातीन असातिज़ा को 11 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि जुर्माने गैर हाजिरियां करने वाले असातिज़ा पर आयद किए गए हैं। और यहां आपको बताते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के हुकूमती दावे एक तरफ, गुज़श्ता दिनों में रेट यूं बढ़े हैं कि सब्जियां भी अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होने लगी हैं। जी हां, मुर्गी का गोश्त फी किलो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, खदशा है कि छोटे गोश्त के रेट को ही ना छू ले। ऑपोजिशन लीडर ने कीमतें बढ़ने पर हुकूमत की क्लास ले ली। मुल्क भर में एक बार फिर सब्जियों की कीमतों ने सर उठाया है। टमाटर ही को देखिए जिसने रेट में डबल सेंचुरी कर ली है। नखरे ऐसे हो गए हैं कि सब्जी फरोश भी टोकरियों में संभाल संभाल कर रख रहे हैं। आम आदमी टमाटर देखता है, रेट पूछता है और फिर रख छोड़ता है। देसी टिंडे खाने हैं तो किलो 100 रुपए के मिलेंगे। लहसुन खरीदने की सोच रहे हैं तो भाई ये तो ट्रिपल सेंचुरी के करीब है, यानी 297 रुपए किलो। भिंडी भी 95 रुपए देंगे तो 1 किलो मिलेगी। अगर जरा कोई चीज सस्ती है तो वो है आलू, जो 23 से 25 रुपए किलो है, या फिर प्याज जिसकी कीमत 26 रुपए पर मुस्तहकम है। मगर दुकानदार की मर्जी है, किसी को 30 रुपए किलो दे दे तो किसी को 35 रुपए। करेले 85 रुपए और सब्ज मिर्च 70 रुपए किलो हो चुकी। कचनार का रेट 90 बताया जा रहा है, मगर शहरियों का कहना है कि ये सरकारी रेट हैं, इन पर सिर्फ इतवार बाजारों में अमल दरामद होता है, बाकी दुकानदार तो मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। इसी तरह मुर्गी का गोश्त 255 रुपए से 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का एक बयान में कहना था कि मुर्गी और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत हर मामले को साजिश करार देती है। क्या हर साजिश नवाज हुकूमत के खिलाफ ही होती है? हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश न करे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में पुलिस में भर्तियों के टेस्ट के दौरान मुनासिब इंतजामात न होने पर खवातीन समेत कई उम्मीदवार बेहोश हो गए। उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, जबकि गुजरांवाला में एसएसपी ऑपरेशंस ने दौड़ के मुकाम से रास्ते बंद होने के मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महकमे पुलिस में भर्ती के लिए फिटनेस टेस्ट का मैदान सजाया गया। उम्मीदवार नौकरी के हुसूल के लिए पुरजोश नजर आए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से नाकाफी इंतजामात ने हालत गैर कर दी। मुल्तान में 41 खवातीन समेत 1206 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। ना हमवार रास्ते और पीने के पानी का इंतजाम ना होने पर शदीद एहतजाज किया गया। कुछ भी नहीं है, ना पानी था ना कुछ, पानी पीने नहीं देते। कोई इंतजाम नहीं इंतजाम भी नहीं है। वहाँ भी बड़ा सख्ती से पेश है। फैसलाबाद में पंजाब पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस में कांस्टेबल की 150 आसामियों के लिए 1900 से जायद उम्मीदवारों ने दौड़ लगाई, जिनमें 47 लड़कियां भी शामिल थीं। मुनासिब इंतजामात न होने के बायस उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
उधर गुजरांवाला में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की 26 सीटों के लिए 1600 जवानों ने फॉर्म जमा करवाए, लेकिन दौड़ शुरू होने से कबल ही हाउसिंग कॉलोनी के मालिकी पुलिस एहलकार से तल कलामी और मुबैना तशद्दुद पर रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे उम्मीदवारों को सख्त परेशानी उठाना पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद केस की समाअत में अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी कहते हैं कि हर इदारा दिलचस्पी ले रहा है, अदालत कार्रवाई से मुतमईन है। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि वजीर दाखिला ने 27 मुस्लिम ममालिक के सफीरों के सामने मामला उठाया है। 85% मवाद खत्म किया जा चुका है। 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। JIT तश्कील दे दी गई है। जस्टिस सदीकी ने कहा कि जिस मुल्क में यह काम हुआ उसके सफीर को बुलाने की हिम्मत नहीं, हर काम चौधरी निसार पर डाल रखा है। एहसन इकबाल वजीर मजहबी अमूर कहां हैं? अनोशे रहमान पेश होकर बताएं अब तक क्या किया। चेयरमैन PTA ने कहा कि फेसबुक ने हमारी बात मानकर गुस्ताखाना मवाद हटा दिया है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि इदारों ने लालटेन का दबाव लेना है, ना मोमबत्ती का। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। वजीर आजम के ऐलानात की कोई हैसियत नहीं। सिंध में नून लीग आइंदा इलेक्शन में भी सफाया होगा। मौला बख्शांडियों का रद्द-ए-अमल। नैब में गैर कानूनी तैनातियां फौरी खत्म करने का हुक्म। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम कहते हैं वजीर आजम को भी अवाम का मुलाजिम समझा जाए। और कोयटा में तरबियती वर्कशॉप। चेक रिपब्लिक के इंस्ट्रक्टर्स ने जवानों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दी।